शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब के साहबज़ादे इस दुनिया में नहीं रहे। मेहदी हसन साहब जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनको जो इज़्ज़त बख्शी शायद ही किसी दूसरे फ़नकार के हिस्से में आई हो। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान समेत घोड़े भी उनके काम के दीवाने हो गए। नेपाल के बादशाह ने जब उन्हें इनवाइट किया तो मेहदी साहब जब उनके सामने परफॉर्म कर रहे थे, कुछ मिसरा भूल गए, तो उस वक्त वो बादशाह खुद खड़ा हुआ और अगला मिसरा मुकम्मल कर दिया। लता साहिबा इनके बारे में कहती थी कि मेहदी साहब के गले में भगवान रहता है। नुसरत साहब खुद मेहदी हसन साहब के दीवाने थे। वो कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेहदी गाता रहे और मैं उसे देखता रहूँ। उनके बेटे जो डीएसपी थे, इस वक्त लाहौर में तैनात थे, आज बहरहाल वो खूबसूरत शख्सियत जो है हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। तो सजाद साहब ज़ाती तौर पे इनकी जो शख्सियत थी वो किस तरह की थी? ये जी अपने महकमे में वाहद ये एक ऑफिसर थे कि जो बाकी ऑफिसर से एक मुनफरद शख्सियत थे। बड़ी मोहब्बत करने वाले थे, सबको साथ लेके चलने वाले थे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सजाद मेहदी साहब शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब के साहबज़ादे इस दुनिया में नहीं रहे। इस वक्त हम उनकी रहायशगाह में मौजूद हैं। मेहदी हसन साहब जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनको जो इज़्ज़त बख्शी शायद ही किसी दूसरे फ़नकार के हिस्से में आई हो। मेहदी हसन साहब के कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, और हर ख़ासो आम उन वाक़ये पर जब बात करता है तो उसका सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पाकिस्तान में ऐसा सुपरस्टार पैदा किया था। मेहदी हसन साहब 1924 में हिंदुस्तान के शहर राजस्थान में पैदा हुए थे। उसके बाद जब हिजरत का मौका आया तो पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। हालात थोड़े नासाज थे, मैकेनिकी शुरू कर दी। वालिद साहब के पिछले 16 जो इनके घराने थे वो मौसीकी से थे, और मेहदी साहब के दिल में भी वो जोश था कि मैं भी मौसीकी में अपना नाम पैदा करूँ। और उसके बाद जिस तरह उन्होंने नाम पैदा किया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान समेत घोड़े भी उनके काम के दीवाने हो गए। एक बड़ा ही खूबसूरत वाक़या है कि नेपाल के बादशाह ने जब उन्हें इनवाइट किया तो मेहदी साहब जब उनके सामने परफॉर्म कर रहे थे, कुछ मिसरा भूल गए, तो उस वक्त वो बादशाह खुद खड़ा हुआ और अगला मिसरा मुकम्मल कर दिया। यहाँ से मेहदी साहब को एहसास हुआ कि इनके काम को लोग कितना पसंद करते हैं। लता साहिबा इनके बारे में कहती थी कि मेहदी साहब के गले में भगवान रहता है। और इसके अलावा जब मनोज कुमार साहब से पूछा गया कि मनोज साहब, आपकी दुनिया में लाखों पुरस्कार हैं, आप किसे पसंद करते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है। नुसरत साहब, जिन्हें आज का बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो पसंद करता है, नुसरत साहब खुद मेहदी हसन साहब के दीवाने थे। वो कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेहदी गाता रहे और मैं उसे देखता रहूँ। बहरहाल अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जब उस दुनिया से गए तो वो सबके सामने मामलात हैं। उनके बेटे जो डीएसपी थे, इस वक्त लाहौर में तैनात थे, और बड़ा बड़ा उनको प्राउड फील होता था। हालांकि वो खुद इतने बड़े मनसब पर फाइज थे, लेकिन जब कभी भी किसी महफिल का हिस्सा बनते थे तो अपनी जो इंट्रोडक्शन करवाते थे अपने वालिद साहब के नाम से करवाते थे कि मैं मेहदी हसन का साहबजादा हूँ। देखें कि एक बाप के नाम की इंसानी ज़िंदगी में कितनी अहमियत होती है। आज बहरहाल वो खूबसूरत शख्सियत जो है हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, और उनके अकब में यहाँ पर बैठे हुए सोगवार इस चीज़ का जीता जागता सबूत है कि किस तरह डीएसपी साहब मिलनसार थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल जो है उन्हें जवारे रहमत में जगह अता फ़रमाए और उनके चाहने वालों को सब्र अता फ़रमाए। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जिनका कहीं ना कहीं उनके साथ जो है रिलेशन रहा। मेहदी साहब का नाम जब आता था तो हर शख्स उनसे मिलने की ख्वाहिश रखता था। उनके एक सजाद साहब के दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं और दीगर भी हैं। इनसे पूछेंगे सजाद साहब की ज़ाती ज़िंदगी कैसी थी। मेहदी साहब अपने वालिद साहब को कितना वो याद करते थे। जब अल्लाह पाक ने उन्हें इतने बड़े मनसब पर फायज़ किया तो उस वक्त उनके अंदर क्या था, क्योंकि आजकल जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, अल्लाह पाक जब किसी को इज़्ज़त से नवाजता है तो उसके अंदर एटीट्यूड, ईगो और प्राउडनेस आ जाती है। क्या सजाद साहब के अंदर भी ऐसा था? एक तो बाप का नाम इतना बड़ा, दूसरा अपना होता इतना बड़ा। ज़ाती तौर पे किस तरह की वो शख्सियत के मालिक थे? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। सर, इस वक्त हम सजाद साहब की रहायशगाह पे मौजूद हैं। यकीनन एक बहुत बड़ा नाम थे वो। उनके वालिद साहब का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। सजाद साहब से कितना पुराना रिश्ता था आपका, और किस किस्म की शख्सियत थे वो? ये सजाद साहब जी हमारे हल्का बाब में बड़े अच्छे हमारे दोस्त थे। तो मेरा तलक लाहौर लिटरेचर क्लब से, तो ये हमारे क्लब के जोनसन है बड़े सरगर्म जोनसन एग्जेक्टिव हमारे मेंबर थे, बड़े अच्छे दोस्त थे। तो उन्होंने मेहदी हसन साहब के जाने के बाद सजाद साहब ने उनके नाम को उसी तरह लेगेसी के साथ लेके चलते रहें। तो आज हमें उनकी बड़ी कमी महसूस हो रही है। आज वो इस दुनिया से रुखसत हो सर, गए हैं। वालिद साहब से कितना इश्क करते थे वो? क्योंकि
हम प्राउडली जब किसी जगह पे जाते हैं ना, तो जब किसी इंटरनेशनल कंट्री में जब हम लोग सफ़र करते हैं, तो मेहदी हसन साहब हो गए, बाकी लोग हो गए, इनका नाम फ़ख्र से बताते हैं। वो तो खुद उनके साहबजादे थे, उनके सपूत थे। तो जब महफ़िल लगती थी, महफ़िल सजती थी, तो अपने वालिद साहब के ज़िक्र करते हुए किस तरह उनके चेहरे के जज्बात बदलते थे, कि किन अल्फाजों में अपने वालिद साहब का ज़िक्र करते थे वो? ये जी अपने वालिद साहब को बड़े अच्छे अल्फाज में याद करते थे, उनकी यादें ताज़ा करते थे, और उन जो इज़्ज़त उनके सजाद साहब को अपने वालिद साहब की तरफ से मिली थी, और इनके ख़ुद भी ये महकमे में थे, डीएसपी रह चुके हैं, तो इनकी अपनी पहचान भी जो सी ना वालिद साहब की तरह मेहदी हसन साहब की कभी वजह से सजाद थे। साहब खुद भी कुछ कोशिश करते थे कि महफ़िल में बैठे हुए कोई 2-4 लफ़्ज़ खुद भी अदा कर दें? आप कहते हो कि जी, ज़रा जी। मेहदी साहब के कुछ दो हमें बताएँ, कुछ सुनाएँ? जी, जी, बिल्कुल। ये मेहदी हसन साहब को कुछ ये गुनगुना के भी उनकी याद ताज़ा कर देते थे, और उनकी याद में बहुत सारे ये प्रोग्राम भी पुलिस मुनक़्क़द वालों है। के बारे में जो इमेज हमारी सेट है कि बड़े गुस्से वाले होते हैं जनाब, इनसे कोई बंदा मजाक नहीं कर सकता, कोई इनके साथ सॉफ्ट स्पोकन तरीके से बात नहीं कर सकता। तो सजाद साहब ज़ाती तौर पे इनकी जो शख्सियत थी वो किस तरह की थी? इनका लबो लहजा कैसा था और किस तरह ये लोगों से मिलते थे? ये जी अपने महकमे में वाहद ये एक ऑफ़िसर थे कि जो बाकी ऑफ़िसर से एक मुनफ़रद शख्सियत थे। बड़े नरम दिल थे, और बड़ा ज़बरदस्त इनका लबो लहजा था। बड़ी मोहब्बत करने वाले थे, सबको साथ लेके चलने वाले थे, और दोस्तों के दोस्त थे, और मोहब्बतें बाँटने वाले जी थे। नाज़रीन, यहाँ पर और भी बहुत से यहाँ पर उनके चाहने वाले मौजूद हैं। एक दो बातें हम इनसे भी पूछते हैं कि जनाब इतने बड़े लेजेंड का आज सपूत इस दुनिया से गया, किस तरह अपने इस दोस्त की कमी को महसूस करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। जी जनाब, सजाद साहब खुद भी एक अल्लाह पाक ने उनको इतनी इज़्ज़त बख्शी, लेकिन जो नाम उनके साथ जुड़ा हुआ था उसकी तो क्या ही बात है। जी, जी। किस किस्म की शख्सियत है सजाद साहब, और क्या उनमें वो झलक नज़र आती थी मेहदी साहब की आपको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आती थी नज़र। बहुत अच्छे इंसान थे, तो और मिल के चलने वाले थे सारी बरादरी के साथ। तो आज इनकी कमी कितनी महसूस की जाएगी ख़ानदान में? ज़ाहिर है जी, बहुत कमी महसूस की जाएगी इनकी। तो असल कज़न जब कोई होते हैं ना आला ओहदे पे, तो टैका जमाते हैं, ओ मैं हूँ एसएचओ या मैं डीएसपी लग गया, कभी मजाकतन वो आपको कभी ऐसा होता था? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है। हालाँकि हर फंक्शन के अंदर हमारे साथ होते थे वो, हँसी मज़ाक, गाना बजाना सब कुछ। सर क्या कहेंगे आप उनके बारे में? जी, वो बहुत अच्छी शख्सियत थे, उनका तो मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। माशाल्लाह वो मेहदी साहब के उनका नाम लेके चले हैं वो। माशाल्लाह वो ख़ुद बहुत मुनफ़रिद शख्सियत के मालिक थे। तो अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता ये फ़रमाए। यहाँ के इस वक्त उनके घर के मनाज़र हैं, और ये सजाद साहब का आबाई घर है। वैसे तो